उस आदमी की जिंदगी एक ऐसे मौत के फंदे में फंसी थी जहां वह 142 बार मारा जा चुका था, हर बार किसी नए और दर्दनाक अंदाज में। कभी उसके सिर पर वार होता, कभी सीने में गोली उतर जाती, तो कभी धमाके में उसका पूरा शरीर उड़ जाता। लेकिन सबसे भयावह मौत वह होती थी जब हारपून उसके सीने में घोंपकर उसे घसीटे हुए ले जाया जाता। हर बार दोपहर के ठीक 12:47 पर उसकी जान चली जाती और वह चाहकर भी उस समय सीमा को पार नहीं कर पाता था। लेकिन 145वीं बार कहानी में एक मोड़ आया। इस बार वह एक अंडरग्राउंड मॉल के बेसमेंट में छिपा हुआ था। तभी उसने अपने बेटे की झलक देखी। वह उससे बात करना और डिनर पर ले जाना चाहता था, लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो 12:50 हो चुके थे। तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि शायद यहाँ सिग्नल नहीं होने के कारण उसकी लोकेशन बाहर नहीं भेजी जा सकी, यानी बीकन जो उसकी हर बार की लोकेशन कातिलों तक पहुँचा देता था, निष्क्रिय हो गया था। जैसे ही वह पलटा, एक और गोली उसके सीने में उतर गई। इस बार उसने तय किया कि अब वह इस खेल को समझेगा और खत्म करेगा। उसने एक कातिल को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन वह कुछ भी उगलने को तैयार नहीं था। तब उसने खुद ही अपनी बॉडी चेक करनी शुरू की। कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर उसे अपने पुराने दोस्त की बात याद आई। अब बीकन दांतों में भी लगाया जाता है। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने डेंटल इम्प्लांट करवाया था। वह बिना वक्त गवाए बाथरूम भागा और अपने दांत खुद निकालने लगा। आखिरकार एक दांत में उसे छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस मिला। अब उसे कातिलों की चाल समझ आने लगी थी। उसने उसी डिवाइस को एक रैप की तरह इस्तेमाल किया, जानबूझकर अपनी लोकेशन ली की और घात लगाकर सभी हमलावरों को एक एक करके खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जिसने पहले उसे हारपून से मारा था, इस बार वह खुद उसी हारपून से मारा गया। अब जब छोटे मोटे दुश्मन खत्म हो चुके थे, उसने असली मास्टरमाइंड को ढूंढना शुरू किया, जो एक हाई सिक्योरिटी फिजिक्स रिसर्च बेस में छुपा हुआ था। पहली बार उसने बेस में कार से टक्कर मारी, लेकिन असफल रहा। दूसरी बार घुसते ही गार्ड्स ने उसे रोक लिया, लेकिन असली ट्विस्ट यह था कि वह असल में वहाँ मौजूद था ही नहीं, यह सिर्फ एक चाल थी।